नमस्कार, मैं डॉक्टर पंखुड़ी मित्तल, ईएनटी और स्कल बेस सर्जन हूँ। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आप सबके कुशल स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आज आप सबसे रूबरू हूँ। हाल फिलहाल में आप लोगों ने एक नई महामारी यानी कि म्यूकरमाइकोसिस, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में ब्लैक फंगस भी कहा जा रहा है, उसके बारे में टीवी न्यूज़ या सोशल मीडिया पे ज़रूर पढ़ा होगा। इस बीमारी से जुड़ी कई भ्रांतियाँ भी हैं जो प्रचलित हो रही हैं। तो आइए तफसील से जानते हैं इस बीमारी, इसके लक्षण और इसके इलाज के बारे में। पहले जानते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस होता क्या है। म्यूकर एक तरीके की फंगस या फफूंदी होती है जो हमारे वातावरण में हर जगह पाई जाती है, परंतु आमतौर पर ये स्वस्थ लोगों में कोई बीमारी पैदा नहीं करती है। इसका कारण है हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होती है वो इससे लड़ने में सक्षम रहती है। पर कुछ लोगों में जिनमें इम्यूनिटी लो होती है, कम होती है, जैसे कि शुगर के मरीज़ जिनका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होता है, या फिर कैंसर के मरीज़, या फिर जो मरीज़ जिनका अंग प्रत्यारोपण हुआ होता है, तो उन मरीज़ों में लो इम्यूनिटी होने के कारण बीमारी का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। कोरोना के मरीज़ों में यह बीमारी क्यों मिल रही है, इसके भी कुछ कारण हैं। पहला, जिनको पहले से ही अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या हाई ब्लड शुगर की बीमारी रहती है। दूसरा, जिन मरीज़ों ने स्टेरॉइड्स का अत्यधिक मात्रा में सेवन किया है। तीसरा, कोरोना के बाद वैसे ही कुछ मरीज़ों में इम्यूनिटी लो हो जाती है। यह फंगस नाक के द्वारा शरीर में पहुंचता है और इसके लक्षण भी नाक से ही शुरू होते हैं। शुरुआती दौर में मरीज़ को सर्दी ज़ुकाम जैसा हो सकता है, नाक में खून आना, नाक में पपड़ी बनना, चेहरे पर भारीपन या सूजन आना, जबड़े सुन्न होना, दांत में दर्द होना इत्यादि हो सकता है। इसके आगे ये बीमारी आँख को भी प्रभावित कर सकती है। आँख में लाली आना, आँख के इर्द गिर्द सूजन होना, दो दिखना, पलक का झुकना या फिर आँख की रोशनी कम हो जाना इत्यादि हो सकता है। क्योंकि ये बीमारी नाक से शुरू होती है, इसलिए इसके डायग्नोसिस के लिए दूरबीन द्वारा नाक से जांच की जाती है, और अगर जांच में कुछ संकेत मिलते हैं तो फिर फंगस के लिए पस या फिर तुकड़े की जांच भी भेजी जाती है। बीमारी का फैलाव जानने के लिए सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन भी किया जाता है। क्योंकि ये बीमारी तेज़ी से बढ़ती है, इसलिए इन रिपोर्ट्स का वेट किए बिना इलाज शुरू करना आवश्यक होता है। इलाज एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स की निगरानी में किया जाता है। आपको एडमिट करके आपके ब्लड शुगर्स वगैरह कंट्रोल किए जाते हैं और उसके बाद एंटी फंगल दवाओं को इंजेक्शंस के द्वारा दिया जाता है। ये इंजेक्शंस डॉक्टर्स की सतत निगरानी में दिए जाते हैं और इनका कोर्स लगभग 3 से 4 हफ्ते तक का होता है। इस दौरान बीमारी का प्रसार रोकने के लिए ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ती है, जो कि ईएनटी के डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। कुछ बातें इस बीमारी के बारे में जानना ज़रूरी है। पहला, ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो इसलिए एक दिन का भी इंतज़ार काफ़ी भारी पड़ सकता है। दूसरा, ये बीमारी क्योंकि आँख को भी प्रभावित कर सकती है, तो अगर आँख की रोशनी पूरी तरीके से चली जाए तो वो वापस नहीं आती है, और कई बार कुछ केसेस में बीमारी को रोकने के लिए आँख का भी निकालना ज़रूरी हो जाता है। तीसरा, इस बीमारी का दिमाग तक पहुंचने का भी रिस्क रहता है, और अगर बीमारी दिमाग तक फैलती है तो फिर बचने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ज़रूरी बातों पर बल देना चाहूँगी। पहला, अगर आपको लक्षण आते हैं तो तुरंत ही ईएनटी के डॉक्टर से मिलें, और अगर आपने आँख के डॉक्टर को दिखाया भी है तो भी एक ईएनटी डॉक्टर द्वारा नाक की दूरबीन द्वारा जाँच ज़रूरी होती है। दूसरा, स्टेरॉइड्स का अनावश्यक प्रयोग ना करें, और अगर प्रयोग करते हैं तो शुगर्स की जो ब्लड शुगर की जो मात्रा है उसकी निगरानी करके करें। तीसरा, इस बीमारी से अनावश्यक डरे नहीं, हाँ पर सतर्क ज़रूर रहें। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि व्हाट्सएप पर जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं जो ऑक्सीजन थेरेपी और म्यूकरमाइकोसिस का संबंध बता रहे हैं, उन पर विश्वास ना करें, क्योंकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि ऑक्सीजन का मास्क लगाने से या ऑक्सीजन देने से म्यूकरमाइकोसिस होता है। हमारे पास ऐसे भी कई मरीज़ आ रहे हैं जिनको कोई ऑक्सीजन नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने स्टेरॉइड घर पर ज़रूर लिया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार। स्वस्थ रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद।